बिल आई है बिहार में पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक विरोधी बिल है। धार्मिक स्थलों पर विशेष तौर से मस्जिद और गिरजाघर में और उनके जो लोग रहते हैं उनके यहाँ जाकर के तलाशी लेने की अनुमति देता है ये बिल, जिससे कि कोई कार्रवाई उस पर न हो, ये भी न्यायालय को मना किया। ये काला कानून वापस लीजिए, अल्पसंख्यक दलित पिछड़ों को डराने का काम बंद कीजिए, आदिवासियों को, और नहीं तो सब दिन हो ही न एक समाना। याद रखिएगा, सब दिन सबका एक समान नहीं रहता है। आप कहते हैं कि कफन में जेबी नहीं होता, लेकिन आप जेबी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कफन में। याद रखिएगा, यही है कफन में जेबी, जो आप ही कानून इस तरह का लोकतंत्र विरोधी कानून बनाए हैं। इससे लोहिया जी की आत्मा रोएगी, कर्पूरी ठाकुर की आत्मा रोएगी। पिछले 19 मार्च को झांसी ट्रेन से 2 सिस्टर्स नन जो ईसाई धर्मावलंबी थी और 2 लड़की को लेकर के जा रही थी राउरकेला ट्रेन से, और एबीपी के लोग जाते हैं और बजरंग दल के लोग, और ज़बरदस्ती, वो जो वीडियो फुटेज है उसको देख सकते हैं, ज़बरदस्ती उनको उतार लिया जाता है ट्रेन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और इस नारे को समर्थन देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जब भी बेटियों की बात होती है तो बयान जो है उनके सिर चढ़ के बोलते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहता है। यूपी में एक के बाद एक बेटियों को कहें कि रौंदा जा रहा है और सत्ता प्रतिष्ठान अपने हिसाब से जो है हाथ झाड़ लेता है। इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं यूपी में जो हुआ? इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। एक नई घटना, लड़कियों एक नाबालिग लड़की के साथ जो है औन दुर्व्यवहार हुआ है। देखिए, सवाल ये नई नहीं है और यूपी का सवाल नहीं है। आप बिहार में ही रहिए ना, यूपी अभी क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान बनाया था तो उस संविधान में की अंतरात्मा में एक शब्द है सेकुलरिज्म। प्रियम्बुल में अगर केवल सेकुलरिज्म वर्ड को निकाल दिया जाए तो हम समझते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाएगा, उसका मूल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो जो वर्तमान सरकार है, दिल्ली की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, ये सभी लोग मिल के सेकुलरिज्म को बदनाम करने के चक्कर में लगे हैं, उसको हटाना चाहते हैं सेकुलरिज्म वर्ड से। अब मैं इससे रिलेटेड एक बात कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, आपने यूपी का कहा। पिछले 19 मार्च को झांसी ट्रेन से 2 सिस्टर्स नन जो ईसाई धर्मावलंबी थी और 2 लड़की को लेकर के जा रही थी राउरकेला ट्रेन से, और एबीपी के लोग जाते हैं और बजरंग दल के लोग, और ज़बरदस्ती, वो जो वीडियो फुटेज है उसको देख सकते हैं, ज़बरदस्ती उनको उतार लिया जाता है ट्रेन से, उन सिस्टरों को और उन दोनों लड़कियों को, जबकि वो दोनों लड़की ईसाई मूल की थी, ईसाई घर में पैदा ली थी। लेकिन ये सिस्टर पर आरोप लगाया गया, नर्सों पर, कि वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए ले जा रही है। इनके दिमाग में इसी तरह की बात रहती है। तो धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। ये जो बीजेपी की हुकूमत है, एनडीए की जो हुकूमत है, उसमें रोजगार उनके एजेंडा में नहीं है, भूखमरी गरीबी उनके एजेंडा में नहीं है, किसान उनके एजेंडा में नहीं है जो 4 महीना से धरना पर बैठा हुआ है, जो जीडीपी गिर रहा है उनके एजेंडा में नहीं है, काला धन कैसे कि लाएंगे वो उनके एजेंडा में नहीं है। उनके एजेंडा में है लव जिहाद, उनके एजेंडा में है हिंदू मुसलमान,
उनके एजेंडा में है भारत पाकिस्तान, उनके एजेंडा में है केवल जय श्री राम। केवल इसी का वो लोग ठेकेदारी लिए हुए हैं, और इस नाम पर देश के गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवानों को, दलित, पिछड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है, और डॉक्टर भीमराव के बनाए हुए संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। और उसी का एक उदाहरण था झांसी की घटना, जो 2 सिस्टरों को उतारा। इसके लिए जब आप, तो संयोग से चुनाव है तब ना, अमित शाह थे केरल में, तो केरल में अमित शाह ने जब मालूम हुआ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने पत्र लिखा यूपी सरकार को और भारत सरकार को, केरल के चीफ मिनिस्टर ने, कि उनके यहाँ की 2 सिस्टर लोगों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किए गए, और 2 लड़कियों के साथ। तो जैसे ही मालूम हुआ अमित शाह को, वहाँ अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, और जिन लोगों ने बदमाशी किया है वो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनको छोड़ा जाएगा। तब उनको छोड़ा गया है वहाँ। लेकिन कार्रवाई क्या हुआ, इसके बारे में कोई अभी तक कहानी नहीं कही गई है। कार्रवाई नहीं होती है, ये जान लीजिए। और चुनाव खत्म हो जाएगा, वो कार्रवाई सब भुला जाएंगे। किसी एबी पर और बजरंग दल पर कहीं कोई कार्रवाई हुई है क्या? कितने लोग थे जो सीए एनआरसी के खिलाफ में, जो लोगों ने धरना पर जाकर के बदमाशी किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? किसान के साथ जाकर के जो कुछ किया उन्होंने वहाँ 26 जनवरी को रात में जो किया है उन्होंने, और 27 को जो कुछ भी कार्रवाई किया है बजरंग दल के लोगों ने वहाँ धरना पर बैठे लोगों के साथ, और एबीपी और भाजपा के लोगों ने, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई क्या? जिस तरह से उकसाने गए थे, कोई कार्रवाई हो सकी क्या? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कह रहे थे कि जूता मारे सालों को, ये जो नारा लगा रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। कार्रवाई होती है अल्पसंख्यकों पर, कार्रवाई होती है गरीब लोगों पर, कार्रवाई होती है कमजोर लोगों पर। अभी बिहार में ही ये देखिए, ये कानून बन गया, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बना है। अभी ये विधेयक क्या है? इसका 7, 8 और 15 जो क्लाउज है, ये तो हम अंग्रेज की हुकूमत में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसा इन्होंने कर दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के खुश करने के लिए नहीं बनाए हैं, ये अमित शाह जी को, मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, कि लव जिहाद कानून के बदले में हम ऐसा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बना देते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा। बताइए, ये कोई बात है क्या? बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ली जा सकती है, जेल में भेजा जा सकता है, और उसके ऊपर अगर कोई उसके गलतियों पर कोई जाके केस करेगा तो न्यायालय में उस पर कार्रवाई भी नहीं होगी। 15 जो है ये कहता है, और हम और लोगों को से, यही डेमोक्रेसी है माननीय मुख्यमंत्री जी, यही संसदीय पद्धति है कि आप कोर्ट को ही मना कर दीजिएगा कि इस तरह का कोई संज्ञान न ले कोर्ट। भाई, एफआईआर होता है, चार्जशीट होती है, लोग उसको, बहुत सारे लोग छूटते भी हैं, और गलत चार्जशीट होता है, तो उसके खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाना चाहता है तो पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीधे सीधे न्यायालय को इन्होंने मना किया है इस कानून से कि कोई कार्रवाई ना करे इस तरह के पदाधिकारियों को। तो क्या हम लोग अब राजतंत्र में आ गए हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम खत्म हो गई है। जिस तरह से आपने इस विधेयक का विरोध करने पर विधायकों को लात घूंसा से पिटवा दिया, बाहर करवा दिया, इस तरह से बेरहमी से मारा कि जैसे वो अपराधी था। विधायक अपराधी होता है? इस तरह से वो एक विधायक को बूट से मारा जा रहा है, सुधाकर सिंह को जूता से मारा जा रहा है। सतीश दास को इतना मारा गया कि वो तो हेड इंजरी उसको हो गया, उसका क्लॉटिंग हो गया। जरा सा कुछ और होता तो वो मर जाता, ब्रेन हेमरेज होता। लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं की गई। चिंता हो रही है क्या कि बिल कैसे पास हो। अगर ये संयुक्त प्रवर समिति को कुछ दिनों के लिए चला जाता तो क्या होता? कोई पहाड़ गिर जाता क्या? 1 महीना बाद ही, 2 महीना बाद होता तो। लेकिन
ये सरकार की मंशा जो है बिगड़ गई है। ये सरकार अब केवल लव जिहाद, जय श्री राम, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पर चलना चाहिए। बेरोजगार का रोजगार गया, किसानों के खिलाफ किसान विरोधी बिल लिया है उन्होंने, जमाखोरी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जमाखोरों के विरुद्ध जो कानून था, जमाखोरी को इन्होंने कानूनन दिया, बढ़ावा दे दिया इन्होंने। यह है कमाल। कहेंगे कि मुंह में राम बगल में छुरी, कहें कि MSP हम किसानों को दिलाएंगे, MSP मिलवे नहीं करेगा। तो ये सरकार पूर्ण रूप से, और ये जो बिल आई है बिहार में, पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक विरोधी बिल है। धार्मिक स्थलों पर, विशेष तौर से मस्जिद और गिरजाघर में, और उनके जो लोग रहते हैं उनके यहाँ जाकर के तलाशी लेने की अनुमति देता है ये बिल, जिससे कि कोई कार्रवाई उस पर न हो, ये भी न्यायालय को मना किया जाता है। इसलिए हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और एक जीता जागता उदाहरण, 2 महिलाओं को उतार लिया गया। भाई क्या है? डेमोक्रेसी है या? उस पर क्या कार्रवाई हुई? वही भी यूपी है जहाँ पर सिंगर को जो सजा हुआ, फिर बाद में कोर्ट से उस लड़की ने पहले ही कहा था, उसके बाप को मार दिया गया, भाई को मार दिया गया। लड़की का भी एक्सीडेंट संदिग्ध हालत में हुए थे। लड़की को भी धक्का देकर के मारने की चेष्टा की गई, लेकिन उस पर कुछ नहीं। ये जो वहाँ के थे, पहले मंत्री थे, क्या बापू, क्या लगता है कि देश में लोकतंत्र नाम का रह गया है? जैसे बिहार में जिस तरह से आप लोग के विरोध के बावजूद भी ये काला कानून लाया गया, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो है देश जो है विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग, और वो मनमानी कर रहा है। अब लोकतंत्र समाप्त हो रही है। जो संसदीय लोकतंत्र कहा गया था, उसके ऊपर काला धब्बा लग चुका है बिहार की घटना से, और लोकतंत्र खतरे में पड़ गई है अभी। और धीरे धीरे करके ये लोग चाह रहे हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो जाए। हम आगाह दिलाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोकतंत्र के पक्षधर रहे हैं, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्षधर रहे हैं। बदलते समय में आपका वो पुराना दिन था जो हम लोग आपसे सीखते थे, जब आप वकालत करते थे लोकतंत्र का, दुहाई देते थे, जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप, क्या हो रहा है ये आपके नेतृत्व में? अब क्या उम्र के साथ साथ अब ख़त्म हो गई आपके दिमाग से वो जुनून जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने का था? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये काला कानून वापस लीजिए। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों को डराने का काम बंद कीजिए, आदिवासियों को। और नहीं तो सब दिन हो ही न एक समाना, याद रखिएगा, सब दिन सबका एक समान नहीं रहता है। आप कहते हैं कि कफन में जेबी नहीं होता, लेकिन आप जेबी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कफन में, याद रखिएगा। यही है कफन में जेबी, जो आप ही कानून, इस तरह का लोकतंत्र विरोधी कानून बनाए हैं। इससे लोहिया जी की आत्मा रोएगी, कर्पूरी ठाकुर की आत्मा रोएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोचेंगे कि क्या हो गया मेरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, इस तरह के काले बिल को आप वापस लीजिए। सर, एक सवाल और बनता है यहाँ कि आखिर CM नीतीश जी ऐसे ही बहुत सुशासन, कानून के राज की बात तो करते हैं, उनकी अच्छी छवि भी है लोगों के बीच में। सर, CM नीतीश जी जो है लोकतंत्र की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कानून पसंद आदमी कहलाते हैं, विकास पुरुष जैसे विशेषण उनको दिया जाता है। तो उनको ये बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वजह है आखिर की? जब अंग्रेज जब बिल इस तरह के बनाते थे तो तमाम देश के लोग इसका विरोध करते थे, आज वही बिल वो लेके आए हैं, क्यों? इसीलिए तो इसको काला बिल कहा जा रहा है। बदलते समय में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार भी बदल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, संसदीय प्रणाली, लेकिन अब इस तरह के बिल को ला करके क्या हो गया उनको, हमको समझ में नहीं आती। या तो सत्ता के लिए हो रहा है, क्या चाहते हैं कि विपक्ष नहीं रहे, जो वो कहें सब बात में हम यहाँ लगावे, तो फिर विपक्ष किस बात के लिए है?
विपक्ष का काम है कि आपके गलतियों की ओर, खामियों की ओर वो इंगित करे, और जब नहीं मानिएगा तो आपको मनवाने का चेष्टा करे। विपक्ष धरना, प्रदर्शन, अपने भाषण, उसको सुनने की ताकत, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। ये है सत्ताधारी दल की होती है, अपेक्षा की जाती है उससे, न कि आप लाठी लात घूंसा मत चलवाइए सत्ता के बल पर। यही जनता है जो एक बार जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो इंदिरा गांधी को भी उखाड़ फेंकी थी, जयप्रकाश का आंदोलन हुआ था जिसकी उपज आप हैं। यही जनता है जो 1990 में फिर एक बार बीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। और यही जनता है फिर कि आप नीतीश जी, आप इस तरह के कानून को लाइएगा तो जनता नहीं बख्शे कि आज न कल आपको इसका जवाब देगी। आप तो मोदी जी के राह पर चल रहे हैं, कंप्लीट मोदी जी के राह पर चल रहे हैं। आप उससे निकलिए और कम से कम एक बार भी तो कर्पूरी ठाकुर जी को, लोहिया जी को, अम्बेडकर साहब को याद करके आप जुब्बा सहनी पर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अम्बेडकर साहब पर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और उनके बनाए कानून को ही आप धज्जी उड़ा दे रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से। ये संविधान है तभी आप हैं, ये संविधान है तब आप मुख्यमंत्री बने हैं, ये संविधान है तो आप सुशासन बाबू कहे जाते हैं। ये संविधान नहीं रहता तो नहीं होता। आज उसी संविधान के द्वारा पुनः आपने पुलिस को इतना असीमित अधिकार दे दिया कि सबको तहस नहस कर दे, और न्यायालय को भी आपने मना कर दिया कि कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध न करें। इसलिए पुनः मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने किए कार्रवाई पर अफसोस जारी करिए और काला कानून को वापस लीजिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था कि सीएम नीतीश कफन में जेब बनाने का काम कर रहे हैं, जो बेहद ही घिनौना है। इससे शर्मनाक बात लोकतंत्र के लिए और कुछ नहीं हो सकता। योगेश चक्रवर्ती, RED न्यूज़, पटना।